पवन पुत्र हनुमान भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार, बल बुद्धि के देवता, राम भक्त हनुमान, बजरंग बली हनुमान कलयुग के एकमात्र जागृत देवता है। माना जाता है कि हनुमान जी आज भी विद्यमान है और माना जाता है कि बजरंग बली बाल ब्रह्मचारी है। किंतु यदि आपसे यह कहा जाए कि बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी के एक पुत्र भी है तो क्या कहेंगे आप? अरे यह कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ये? चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं, बाल ब्रह्मचारी भगवान हनुमान के पुत्र मकरध्वज के बारे में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मकरध्वज भगवान हनुमान के मानस पुत्र और पाताल लोक के राजा है। रामायण में एक जिक्र आता है कि रावण के भाई अहिरावण और उसकी पाताल नगरी का। कहते हैं कि जब राम रावण युद्ध हो रहा था, यानी कि राम भगवान और रावण का युद्ध हो रहा था और रावण लगातार अपनी सेना भाइयों और पुत्रों को समाप्त होते देख रहा था, तो एक ऐसा वक्त आया कि जब कि वह बुरी तरह से भयभीत हो गया था। तब उसने अपने भाई अहिरावण, जो कि पाताल लोक का शासक था, उससे मदद मांगी। अहिरावण बहुत ही पराक्रमी, दुर्दांत और मायावी असुर था। उसने रावण की मदद करना स्वीकार कर लिया, किंतु रावण के इस षड्यंत्र की भनक रावण के भाई विभीषण को लगी, जो कि भगवान राम की तरफ से युद्ध में शामिल हो गए थे। विभीषण जानते थे कि अहिरावण रात के समय अपनी मायावी शक्ति की पराकाष्ठा पर होता है और उसी समय वह अपना वार करेंगे। अतः भगवान राम एवं उनके भ्राता लक्ष्मण की रक्षा हेतु उन्होंने दोनों भाइयों को एक शिविर में हनुमान जी की निगरानी में सुरक्षित रखने का फैसला किया। हनुमान जी ने शिविर के चारों तरफ अपनी पूंछ से एक घेरा बनाकर, जिससे कि कोई उसे पार करके शिविर तक पहुंचने में असमर्थ हो जाता है। दूसरी तरफ मायावी अहिरावण भी भगवान राम और लक्ष्मण के हरण के लिए योजना बना रहे थे। अहिरावण ने प्रण किया कि वह राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में लाकर पाताल लोक की अधिष्ठात्री देवी माता चामुंडा के सन्मुख बलि चढ़ा देंगे। अहिरावण को पता लगा था कि रावण और लक्ष्मण की रक्षा हेतु बजरंग बली ने उनके शिविर के चारों ओर अपनी पूंछ से घेरा बनाया है। अहिरावण जानता था कि हनुमान जी के पूंछ के घेरे को उनकी आज्ञा के बगैर लांद कर भगवान राम और लक्ष्मण तक पहुंचना असंभव है। अतः अहिरावण ने निश्चित किया कि वह अपनी माया से बजरंग बली को भरमा कर उनकी आज्ञा से ही शिविर में प्रवेश करेंगे। अपने षड्यंत्र को पूरा करने के लिए अहिरावण ने रात का समय उचित समझा, क्योंकि मायावी असुर की माया और शक्ति रात में बढ़ जाया करती है। इसलिए रात में वार करने से अपने प्रयोजनों में उसकी सफलता निश्चित है, ऐसा अहिरावण को लगा था। रात्रि पहर जब अहिरावण विभीषण के वेश वहां आया तो हनुमान जी उसकी माया पहचान गए और उसे अंदर जाने से मना कर दिया। तत्पश्चात हनुमान जी ने अहिरावण को पकड़ने का प्रयास किया, किंतु मायावियस और हनुमान जी के हाथ नहीं लगा और वहां से भागने में सफल रहा। अहिरावण के इस कृत्य के बाद हनुमान जी और ज्यादा सतर्क हो गए। अब और कोई चारा न देख अहिरावण ने दूसरा तरीका सोचा। अहिरावण पाताल लोक का राजा था। उसने सोचा यदि वो पाताल लोक से सीधा शिविर के अंदर तक सुरंग बनाकर राम और लक्ष्मण का हरण कर ले तो हनुमान जी से सीधे युद्ध से बचा जा सकता है और उसका प्रयोजन भी बिना किसी परेशानी के संपन्न हो जाएगा। तत्पश्चात अहिरावण ने पाताल लोक से सीधे शिविर के अंदर तक सुरंग बनाकर भगवान राम और लक्ष्मण का हरण कर लिया। हनुमान जी को जैसे ही इस बात का पता चला तो उन्होंने पीछे पीछे उसी गड्ढे में अहिरावण के पीछे कूद कर पाताल लोक जाकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को बचाने का निर्णय लिया। हनुमान जी की मंशा जानकर विभीषण जी ने हनुमान जी को बताया कि पाताल लोक में एक निश्चित स्थानक पर एक पंचमुखी दीपक जलता है। पाताल लोक पहुंचकर बजरंग बली एक ही फूंक में एक साथ यदि पांचों दीपक को बुझा देते हैं तो अहिरावण को समाप्त करना उनके लिए आसान हो जाएगा। पाताल लोक पहुंचकर अहिरावण ने राम और लक्ष्मण की बलि चामुंडा देवी को चढ़ाने का निर्णय ले रखा था। जब अहिरावण का पीछा करते हुए बजरंग बली को पाताल लोक पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि पाताल लोक का पहरेदार एक आधा वानर और एक आधी मछली जैसा जीव है। हनुमान जी का इस जीव से युद्ध हुआ। बजरंग बली इस जीव के पराक्रम से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो उस जीव ने बताया कि वो भगवान शंकर के रुद्र अवतार बजरंग बली का पुत्र मकरध्वज है। यह सुनकर हनुमान जी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब मकरध्वज ने बताया कि जब लंका दहन के पश्चात पसीने से भीगे हुए हनुमान जी ने स्वयं को शीतल करने के लिए समुद्र में छलांग लगाई थी, तभी उनके पसीने की एक बूंद एक मछली के मुंह में गई, जिससे कि वह मछली गर्भवती हो गई। एक दिन वह मछली
मछली घूमते घूमते पाताल लोक में अहिरावण के राज्य तक पहुंच गई और फिर वह मछली पाताल लोक में अहिरावण के रक्षकों द्वारा पकड़ ली गई थी। तत्पश्चात जब अहिरावण ने उसका पेट काटा तो उसमें से आधी मछली और आधे वानर सदस्य एक जीव को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। तत्पश्चात अपनी माया से उसने जाना कि यह बालक बजरंगबली हनुमान जी का पुत्र है। तत्पश्चात बालक का लालन पालन पाताल लोक में हुआ और मकरध्वज नाम से वह बालक विख्यात हुआ। मकरध्वज बजरंगबली हनुमान का पुत्र होने से उन्हीं के सदैव वीर और पराक्रमी था। इससे अतिरिक्त मकरध्वज में स्वामी भक्ति एवं कर्तव्य परायणता की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई थी। कालांतर में अहिरावण ने मकरध्वज की वीरता एवं पराक्रम से प्रभावित होकर उसको पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया था। यह सब जानकर बजरंगबली ने मकरध्वज को अपना परिचय दिया और बताते हुए कहा कि वह हनुमान है। अपने पिता को समक्ष देखकर मकरध्वज ने उन्हें प्रणाम किया, किंतु यह कहकर पाताल में प्रवेश करने से मना कर दिया कि यदि हनुमान ही उनके पिता है तो तथापि अभी मकरध्वज अपने स्वामी अहिरावण के आदेश अनुसार उन्हें पाताल लोक में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकते। हनुमान जी ने मकरध्वज को रावण की अनीति, उनके सीता हरण और भगवान राम के धर्म युद्ध के बारे में बताया और अपने पुत्र को भी धर्म के पथ पर अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन दिया। मकरध्वज ने बजरंगबली की सभी बातों को स्वीकार किया, किंतु साथ ही अपने मालिक के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराते हुए अपनी परिस्थिति एवं अपने कर्तव्य के प्रति उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ने से मना करते हुए हनुमान जी को पाताल लोक में प्रवेश की अनुमति देने से मना कर दिया। तत्पश्चात हनुमान जी और मकरध्वज में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। थोड़े ही समय के पश्चात हनुमान जी ने मकरध्वज को अपनी पूंछ में बांध लिया और पाताल में प्रवेश किया। पाताल में प्रवेश करते ही हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लिया और विभीषण द्वारा बताए गए निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर एक ही फूंक से वहां जल रहे पंचमुखी दीवों को बुझा दिया। तत्पश्चात हनुमान जी वहां पर पहुंचे जहां मां चामुंडा प्रतिस्थापित की थी। पाताल में मां चामुंडा देवी जिनके समक्ष अहिरावण ने राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाने थी, हनुमान जी को देखते ही वहां से प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात हनुमान जी मां चामुंडा का वेश धारण कर वहां स्थिर हो गए और जब अहिरावण राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाने वहां आए तो हनुमान जी ने तलवार से उसका मस्तक काट दिया। राम और लक्ष्मण जी को पाताल से सुरक्षित वापस लाने के पश्चात जब भगवान राम ने उनकी पूंछ में लिपटे मकरध्वज को देखा तो हनुमान जी से पूछा कि ये कौन है। तब हनुमान जी ने मकरध्वज और उनसे जुड़ी समस्त कथाएं भगवान राम को बताई। तत्पश्चात भगवान राम ने कहा कि मकरध्वज को ये बंधन से मुक्त कर दो। हनुमान जी बंधन मुक्त होने के बाद मकरध्वज ने भगवान राम को प्रणाम किया। भगवान राम ने मकरध्वज का अभिनंदन स्वीकार किया और समझा कि अहिरावण का सेवक होने की वजह से ही मकरध्वज अपने स्वामी के आदेश के पालन हेतु बाध्य थे। भगवान राम ने तत्पश्चात मकरध्वज को पाताल का राजा नियुक्त किया और उपदेश दिया कि वह अपने पिता की ही प्रति दूसरों की भलाई के लिए अपना आगे का जीवन समर्पित करे। मकरध्वज ने भगवान राम को आश्वासन दिया कि वह आगे से अपने पिता के ही समान परोपकार में जीवन व्यतीत करेंगे। यही मकरध्वज आगे चलकर हनुमान पुत्र के नाम से विख्यात हुआ। तो दोस्तों, आपने तो देख ही लिया था, यानी कि जान ही लिया कि मकरध्वज कौन है और क्या क्या किया था मकरध्वज ने। आशा रखते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही धर्म के रहस्य के बारे में जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।